हमारे पदाधिकारियों को मुझे सादर प्रणाम और सभी ऑल इंडिया देश से आए हुए हमारे सभी साथियों को मेरा सशक्त नमन। साथियों, मेरा परिचय दे देता हूँ। मैं रतलाम डिवीजन प्रेमराज मीणा, डिविजनल सेक्रेटरी रतलाम। आप लोगों को परिचय थोड़ा सा और दे दूं कि अभी थोड़े दिन पहले आपने एक वीडियो वायरल देखा होगा, वो मेरा ही था। बड़ौदा डिवीजन के जो सीनियर डी को झुकाया था, वो मेरा ही वीडियो था। साथियों, हर डिवीजन में एक टाइगर पैदा करो। अगर संगठन बनाना है, लड़ाइयाँ जीतनी है, तो हर डिवीजन में एक टाइगर पैदा करो, क्योंकि टाइगरों को मारने की परमिशन तो ना सरकारें भी नहीं देती है। हम इतने दिनों से लड़ते आए हैं, पर वास्तविकता कि हम उस चरम तक पहुंचते ही नहीं है। उससे पहले ही हम दूसरा मुद्दे में भटक जाते हैं। सरकार एक मुद्दा खड़ा होता है, एक मुद्दा दूसरा छोड़ देती है, हम उस मुद्दे को छोड़ के दूसरे मुद्दे में भटक जाते हैं। आज हमने सुना कि 10 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए। रेल अधिनियम अध्याय 14 10 घंटे की ड्यूटी के लिए बोलता है, लेकिन उसमें परिस्थितियां कौन सी थी? आज की परिस्थितियां कौन सी है? उस समय जो परिस्थितियां थी उसके नियम अलग थे, आज की जो परिस्थितियां उसके नियम अलग है। उस समय आपका सिग्नल, रेड सिग्नल कितने थे? आज रेड सिग्नल कितने हैं? आज हमारी ड्यूटी 10 घंटे नहीं 6 घंटे होनी चाहिए। हमने अपना पक्ष मजबूती से रखा ही नहीं कि हमारी ड्यूटी 10 घंटे नहीं 6 घंटे होनी चाहिए। इंजन का डेसिबल 90 डेसिबल, हॉर्न का डेसिबल 120 डेसिबल, इंजन का वाइब्रेशन बहुत घातक वाइब्रेशन, इंजन का टेम्परेचर 56 डिग्री टेम्परेचर, तो उसमें कितने घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए? 6 घंटा। इस देश के नागरिकों को मारने की जिम्मेदारी है क्या? बचाने की जिम्मेदारी है स्पोर्ट में रहते हुए? हमारी जिम्मेदारी एक रक्षक की है, भक्षक की नहीं है। लेकिन हम झुके हुए हैं, लड़ना नहीं चाहते। जीवन का एक सच है मौत, और जीवन का सबसे बड़ा गलती है जीवन। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। हम बोलते हैं कि नौकरी में लड़ेंगे तो रिस्क है। अरे जीवन में सबसे ज्यादा रिस्क मोटरसाइकिल पर बैठने में। आज हर आदमी मोटरसाइकिल पर बैठता है, हर चलाता है। अपवाद के तौर में कोई नहीं चलाता होगा, लेकिन हर आदमी मोटरसाइकिल चलाता है। अरे उससे ज्यादा रिस्क क्या है? नौकरी जाएगी, कितने की चली गई? अनुच्छेद 311 हमको नौकरी में वो प्रोटेक्शन देता है ना कि हमारा डीआर कहीं नहीं लगता उसके आगे। लड़ो तो सही। अरे चार्जशीट आएगी, कितने आएगी? हमारा एक इनिशियल सहायक को भी जरूरत के लिए इतना पेमेंट मिलता है कि देश के 70% कर्मचारियों से बेसिक पेमेंट उसको ज्यादा मिलता है। कितना खर्च होगा, कितने पनिशमेंट आएंगे? अगर झुक के जियोगे ना तो यहाँ दबाव पड़ेगा। रिटायरमेंट से पहले ही मर जाओगे तो क्या करोगे जी के? सच्चाई है कि लड़ना सीखो, अपना वजूद बचाना सीखो, बिना स्ट्रेस के जियो। पेमेंट कम मिलेगी या ज्यादा मिलेगी उससे जीवन फर्क नहीं पड़ता। अगर आप स्ट्रेस में जीते हो ना, उससे अच्छा है मर जाना बेहतर है। क्योंकि आपका स्ट्रेस आप नहीं झेलते, आपके माँ बाप भी झेलते हैं, आपके बच्चे झेलते हैं, आपका समाज झेलता है। हम एक नागरिक की भूमिका नहीं निभाते आते और हम बोलते हैं कि हम ईमानदारी से नौकरी करते हो। आप नौकरी नहीं कर रहे, आप शोषण करवा रहे हो। मेरे पास 36 चार्जशीट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 मिनट में सो जाता हूँ। जब ड्यूटी नहीं जानी तो नहीं जाता हूँ, कोई टेंशन नहीं पालता हूँ। मर्दों की तरह जियो, टाइगरों की तरह जियो, और खुद नहीं लड़ सके तो लड़ रहे हैं उनके लिए लड़ो। और नहीं लड़ोगे ना तो ऐसे ही जियोगे, ऐसे ही मर जाओगे। न जीने का पता, न मरने का पता। ऐसा जीवन जियोगे तो संगठन भी बनेगा, संगठन भी निकलेगा। आज यहाँ से कसम खा के जाओ कि खुद नहीं लड़ेंगे तो जो लड़ रहा है उसका सपोर्ट करेंगे। हर डिवीजन में एक टाइगर पैदा करेंगे, और जब तक टाइगर नहीं होंगे ना जंगल में, वो संतुलित जंगल नहीं होगा, वहाँ बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी, वहाँ पर्यावरण संतुलन नहीं होगा, और वहाँ शोषण होगा। वहाँ भेड़िया होंगे, वहाँ लकड़ भक्किया होंगे, वहाँ बिच्छू होंगे, सांप होंगे, छछूंदर होगा, लेकिन बैलेंस करने वाला कोई नहीं होगा। जब तक ऐसे रहोगे, ऐसे ही घुटोगे, ऐसे ही मरोगे। यहाँ से जी के जाना है तो यहाँ से मजबूत बन के जाना है। खुद नहीं लड़ सके तो दूसरों को लड़ाओ, आगे करो, उनका प्रोटेक्शन करो। क्योंकि भूखे टाइगर भी लड़ाई नहीं लड़ सकते, उनको भी खाना चाहिए, उन्हें भी जंगल चाहिए, उन्हें भी बड़ा जंगल चाहिए। अगर ये सोच के जाओगे तो आगे बढ़ोगे। और चार्जशीटों से डर गए ना तो जीवन में कभी संगठन नहीं बनेगा और कभी नहीं लड़ पाओगे। इतना ही कह के मैं अपना स्थान धारण करूंगा। जय हिंद, जय भारत।